Detail of my sampling procedure. QDV3, press enter key. Sampling procedure which I have created at present. Fixed के साथ the valuation mode मैनुअल में हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव समराइज सिंगल सबके लिए यूज कर. सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ. 500 is for the manual means manual valuation. मेरी रेंज है 5 to 10. डाली 12 और एंटर की जैसे ही प्रेस करूंगी तो राइट साइड में वैल्यूएशन ये वाला जो है ये ऑटोमेटिकली अगर आता है, ठीक है, आउट ऑफ द स्पेसिफिक अपने आप आया, एक पॉपअप आए, दैट इज मैनुअल. दैट पॉपअप कम्स विच आस्क यू वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट. प्रपोज जरूर करेगा क्योंकि वो आउट ऑफ द स्पेसिफिकेशन है. रेडियो बटन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आता है रिजेक्टेड, बट अगेन आई चेंज द रेडियो बटन, ओवरराइट द वैल्यूएशन के लिए. वैल्यूएशन पैरामीटर क्या है मेंटेन जो किया है, मीन वैल्यू विद इन टॉलरेंस लिमिट. Means my value is 5 to 10. The value should come between that. If it is going out means rejected. और ये सिर्फ यूज होगा समराइज्ड रिकॉर्डिंग में. क्वांटिटेटिव MIC है और रेंज के बाहर जाएगा तो फेल हो जाएगा. हम एक ही वैल्यू डालेंगे ना, एवरेज वैल्यू. मेरा सैंपल साइज कितना है? 5 है. 5 के लिए मैं एवरेज वैल्यू डाल रही हूँ. सैंपल साइज 10 भी हो सकता था और 1 भी हो सकता था. मैं एक ही वैल्यू डाल रही हूँ सबके लिए. ऑन एन एवरेज आई एम सेइंग इट इज. जो हमने 12 डाला है ना वो किस में जा रहा है? मीन वैल्यू में जा रहा है. तो जो एवरेज वैल्यू है वो चेक करेगा इनके बीच में आती है कि बाहर जाती है. अगर वो बाहर जाती है तो वो उसको फेल कर. सैंपल साइज 10 होगा तो फिर वो 10 के अकॉर्डिंग मीन वैल्यू कैलकुलेट करेगी. क्या आई है? किसी की वैल्यू 11 होगी, किसी की 12 होगी, किसी हाँ, की 13, रैंडम लेकिन वैल्यूज जो होती है ना. मैंने एवरेज डाल दिया. तो समराइज रहेगा, क्वांटिटेटिव रहेगा. वैल्यू विद इन टॉलरेंस रेंज मींस टॉलरेंस लिमिट चेक करता है. और समराइज्ड के लिए होता है, ये सिंगल के लिए नहीं होता है. मैनुअल तो तुम किसी के लिए भी यूज कर सकते हो. वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट. क्वालिटेटिव MIC समराइज्ड है. मान लो हम कलर चेक कर रहे हैं, रेड कलर की शेड्स चेक कर रही हूँ, अगर वो बिल्कुल डीप रेड है तो मेरे लिए रिजेक्टेड है, बाकी सारे रेड एक्सेप्टेड है. मैं एक एवरेज वैल्यू डालूंगी कलर के लिए भी बेस्ड ऑन द कोड. जैसे यहाँ हमने एक वैल्यू डाली. ऐसे बहुत सारे शेड थे लेकिन मैंने फिर भी हाँ, डाल दिया कि मेरा मीडियम मैं रेड है सपोज. एक्सेप्टेड वाली एक डाल दूंगी कि ये वाली है. ठीक है. अगर वो उसका वैल्यूएशन एक्सेप्टेड होगा तो एक्सेप्टेड आएगा, अगर उसका वैल्यूएशन रिजेक्टेड होगा तो रिजेक्टेड आएगा. तो उस केस में हम ये यूज करते हैं समराइज्ड के लिए. SPC सिर्फ चार्ट्स के लिए यूज करते हैं. एट्रीब्यूटिव इंस्पेक्शन नॉन कंफर्मेटिव यूनिट could be used for both qualitative and quantitative single result. सैंपल साइज बताऊंगी और उस सैंपल साइज में से व्हाट इज माय एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. एक्सेप्टेंस नंबर, टोटल कितने डिफेक्ट्स मेरे लिए एक्सेप्टेबल हैं. क्योंकि सिंगल रिजल्ट रिकॉर्डिंग है, मेरा सैंपल साइज डिसाइड हुआ, उस सैंपल साइज में से कितने डिफेक्टेड पीस में एक्सेप्ट कर पाऊंगी, ये वो कंडीशन देते. तो हो सकता है कि मेरा सैंपल साइज, क्योंकि मैंने फिक्स्ड रखा है, इट कुड बी 100. अगर बल्क क्वांटिटी है तो मेरा सैंपल साइज 100 है. आउट ऑफ दैट 100 आई एम सेइंग मैक्सिमम नॉन कन्फर्मेटिव यूनिट्स एक्सेप्टेबल टू मी इज से 30. तो 31 पीस अगर डिफेक्टेड आएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक वैल्यूएशन के. रिजल्ट रिकॉर्डिंग यही वाला डालूंगा. ठीक है. मेरी रेंज है 5 to 10. 5 to 10 में से मैं जो भी वैल्यूज डालती हूँ, 3 रिजेक्ट हो गई और ये मैंने एक्सेप्ट की. ओवरऑल वैल्यूएशन क्या है? रिजेक्टेड. क्यों? क्योंकि मैंने कहा है 2 ही रिजेक्टेड पीस एक्सेप्ट होंगे मेरे लिए.
उससे ज्यादा होते ही ओवरऑल वैल्यूएशन रिजेक्टेड हो जाएगा। अगर मैं बराबर और एक्सेप्ट कर लेती हूँ, 10 करती हूँ, तो ये एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि वैल्यूएशन बराबर। पैरामीटर क्या है, नॉन कन्फर्मेटिव यूनिट सेलेक्ट अंडरस्टूड। किया है, नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस नंबर मेरा 2 है, दिस 2 मीन्स डिफेक्ट्स विच आर एक्सेप्टेड। यहाँ हम ये क्राइटेरिया एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि मेरा सैंपल साइज कितना है और एक्सेप्टेंस नंबर कितना है, एंड दिस एक्सेप्टेंस नंबर इज डिफेक्ट एक्सेप्टेड। तभी यहाँ पे एट्रीब्यूटिव इंस्पेक्शन नॉन कंफर्मेटिव यूनिट्स है, कितनी नॉन कंफर्मेटिव यूनिट्स हैं, this 100 because it can be used for both. Attributive ones are used for normally qualitative MICs. So wherever you वही find the attributive, that means it is used for qualitative MIC. यहाँ पे भी एट्रीब्यूट लिखा है, देखो एट्रीब्यूटिव कोड, ये क्वालिटेटिव के लिए, 400 समराइज्ड के लिए करेंगे। मीन वैल्यू का 700 नंबर है। हाँ, क्वांटिटेटिव और समराइज्ड रिकॉर्डिंग के लिए 700 यूज करेंगे। अगर तुम समराइज दे रहे हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट क्वालिटेटिव के लिए दोगे, और मीन वैल्यू विद इन टॉलरेंस रेंज 700 क्वांटिटेटिव के लिए दो। का सैंपल के हिसाब सैंपल चेंज होते रहता है, कभी 10 कभी 20, तो Sampling scheme gives you the option to specify the sample size, and accordingly the sample acceptance criteria will be specified in that. Okay, तो sampling scheme use करो। तो रिजल्ट रिकॉर्डिंग स्क्रीन में भी जाते हैं ना, तो देखो ये समराइज रिकॉर्डिंग है, तभी तुमको मल्टीपल ऑप्शंस नहीं मिल रही, क्योंकि सैंपल साइज 5 है पर मैं वैल्यू एक ही डालू, इस समराइज रिकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर मैं सिंगल डाल रही हूँ, तो यानी आपको स्पेसिफिकेशन आ रही है, यानी कि ये measurable MIC है, these are the specification and this is the value, and even valuation accepted और rejected आ रहा है वाला मास्टर डेटा में हमने जो सेलेक्ट किया है ना, इसके बेसिस पे वैल्यूएशन एक्सेप्ट होता है। क्वालिटेटिव के लिए कंसेप्ट इज सेम ओनली। सी, इफ हमने जो सेलेक्टेड सेट्स बनाए होंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन पिक करेगा, राइट। तो QS51 में जाते हैं ना, तो कैटलॉग टाइप 1 मैंने जो भी लिंक किया होगा, यहाँ पे कलर में हम वैल्यूएशन बताते हैं ना, ये यहाँ से उठाता है वो, ये एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा। यानी मैं जब कलर ब्लैक सेलेक्ट करूंगी तो एक्सेप्टेड का टिक आएगा, अगर मैंने ब्लू सेलेक्ट किया तो रिजेक्टेड। ये क्वालिटेटिव के लिए है, क्वांटिटेटिव के क्वांटिटेटिव लिए के हम लिए स्पेसिफिकेशंस देते हैं, वो यहाँ से चेक करता है। इफ माई MIC इज क्वांटिटेटिव MIC, a measurable MIC, and it is a summarized recording, then we use the valuation mode as mean value within the tolerance range. Single result recording and it is a measurable MIC. Then I also have an option of selecting attributive inspection non-conformative unit. Here we are specifying how many non-conformative units are acceptable to me. If I'm using a sampling procedure with the S method, I am getting two options, S method with one limit and S method with two limits. Testing only one limit of the MIC, could be a upper limit or the lower limit, then we can use this single limit S method with the sample as fixed sample, and I have kept my sample size as 5, and the K factor is 2, which will be used for the acceptance factor of the S method. And if I'm measuring or checking the values for both the limits, upper and lower limit, then I can use S method with two limits